नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू की प्रैक्टिस, जिसमें सारे प्रश्न जिस चैप्टर पे आधारित होंगे उसका नाम है अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति। तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, स्वतंत्र होते समय भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था चुनी थी? ए है सामंती अर्थव्यवस्था, बी उदार अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था और ई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वैसे ये अकेला प्रश्न है जिसमें हमने एक ई विकल्प शामिल किया है, इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अपना उत्तर आप चुनिए। इसका उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रश्न, एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर है ए उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों तथा संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं, बी केवल वस्तुएं एवं सेवाएं जो उत्पादित की जाती हैं, सी मुद्रा जो साधन बाजार से घरेलू क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, डी केवल संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं। इसका उत्तर है विकल्प ए, क्योंकि एक चक्रीय मॉडल में तीन चर होते हैं, घरेलू क्षेत्र, दूसरा फर्म, तीसरी सरकार। जो घरेलू क्षेत्र होते हैं वो फर्म को संसाधन उपलब्ध कराते हैं और जो फर्म होती है वो घरेलू क्षेत्र को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो इसलिए विकल्प हमारा सही हुआ ए। देखते हैं तीसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी एडम स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। चौथा प्रश्न, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ए सी पीगो द्वारा, बी जे आर हिक्स द्वारा, सी सैम्यूलसन द्वारा, डी जे के मेहता द्वारा। आपका आंसर है इसमें ऑप्शन डी, जे के मेहता। ऑप्शन डी, जे के मेहता। पांचवा प्रश्न, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है के प्रतिपादक हैं? ए अल्फ्रेड मार्शल, बी लुईस, सी एडम स्मिथ, डी जे एस मिल। पांचवा प्रश्न देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। छठा प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणा योग्य विज्ञान कहकर, इसे घृणित विज्ञान भी कहीं कहीं कहा जाता है। आप दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, घृणा योग्य विज्ञान या घृणित विज्ञान। घृणा योग्य विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। ए अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, बी अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है, सी अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, डी अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। इसी परिभाषा के लिए इसे घृणा योग्य विज्ञान कहकर इसकी आलोचना की गई थी। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा सातवां प्रश्न है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। यह कथन है ए जे के मेहता का, बी एडम स्मिथ का, सी रॉबिन्स का, डी मार्शल का।
आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी रॉबिन्स का। देखते हैं 8वां प्रश्न। अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? ऑप्शन ए मार्शल, बी जे.एस. मिल, सी कार्ल मार्क्स, डी एडम स्मिथ। जी, इसका सही उत्तर है ए मार्शल। 9वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है ए धन का, बी राष्ट्र का, सी समाज का, डी व्यक्ति का। इसका सही उत्तर है धन का। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है। 10वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, विचार किसका है? ए सैमुएल्सन, बी रॉबिन्स, सी पिगू और डी है काल्डोर। अपना उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉबिन्स। 11वां प्रश्न है, कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? ए विदेशी सहायता पर निर्भरता, बी जनसंख्या का भारी दबाव, सी कुशल एवं ईमानदार प्रशासन, डी असंतुलित व्यावसायिक ढांचा। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशल एवं ईमानदार प्रशासन। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। कुशल एवं ईमानदार प्रशासन की भारत में कमी है। अगला प्रश्न है, उत्पादन का साधन नहीं है। ए कच्चा माल, बी श्रम, सी मुद्रा और डी है उद्यम। तो 12 का सही जवाब है सी मुद्रा, ऑप्शन सी मुद्रा। अगला प्रश्न है, मूल आर्थिक क्रिया है ए कृषि, बी उपभोग, सी आवागमन और डी व्यापारिक क्रिया। अपना उत्तर चुनिए। आपका उत्तर है ऑप्शन बी उपभोग। सारा चीज, अर्थव्यवस्था की सारी चीजें उपभोग पर ही निर्भर रहती हैं, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो उपभोग ही होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक थे ए एडम स्मिथ, बी रॉबर्टसन, सी मिल, डी रिकार्डो। 14वां प्रश्न देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा 1776 में आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ए आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व, बी स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, डी आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व।
प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। 15वां प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, आपके ऑप्शंस जी हाँ, 15वां का ऑप्शन है सही सी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहचान है। 16वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई कोई वस्तु। बी, दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई कोई वस्तु। सी, एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। डी, किसी उद्योग में सरकार का 60% से अधिक अंश। अपने ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए। सोलह। जी हाँ, इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। ए, सार्वजनिक क्षेत्र। बी, द्वितीयक क्षेत्र। सी, प्राथमिक क्षेत्र। और डी, तृतीयक क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो सेवा से संबंधित होता है, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न 18वां देखेंगे, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किसने व्यक्त किया है। ए, मिल ने। बी, कीन्स ने। सी, हिक्स ने। डी, हॉम ने। अठारहवां प्रश्न देखेंगे, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न, एक सिद्धांत क्या होता है, उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो है ए, एक अभिपुष्टित परिकल्पना है। बी, एक परिकल्पना है। सी, एक यदि फिर की प्रस्थापना है। डी, एक अवधारणा है। उन्नीसवां प्रश्न, सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक सिद्धांत एक अभिपुष्टित परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ए, प्रशासनिक क्षेत्र। बी, घरेलू क्षेत्र। सी, निजी संगठित क्षेत्र। डी, सार्वजनिक क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घरेलू क्षेत्र। 21वां प्रश्न देखेंगे, भारत में हाल के वर्षों में निम्न में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है। प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे, भारत में हाल के वर्षों में निम्न में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है। ऑप्शन ए, सेवाएं। बी, निर्माण। सी, उद्योग। डी, कृषि। अपना उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेवाएं।
अगला प्रश्न है 22वां। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन कहता है कि एक स्वतंत्र साहसोद्यमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन कहता है कि एक स्वतंत्र साहसोद्यमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन है वस्तुओं के मूल्य, ऑप्शन बी है सेवाओं के मूल्य, सी आर्थिक संसाधनों के मूल्य, डी उपरोक्त सभी। आपके 3 ऑप्शन यहाँ हैं, एक पीछे है वस्तुओं के मूल्य, बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ दिख रहे हैं बी सी डी। जिसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से सामान्यतः यू आकार के होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से सामान्यतः यू आकार के होते हैं। पहला है औसत लागत वक्र, दूसरा औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, तीसरा सीमांत लागत वक्र, चौथा औसत स्थिर लागत वक्र। आपके ऑप्शंस हैं 1 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न देखेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2, 3। 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं है। ए जे एस मिल, बी ए सी पिगू, सी अल्फ्रेड मार्शल और डी पॉल सैमुएल्सन। सही उत्तर है ऑप्शन ए जे एस मिल। 25वां प्रश्न। वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है कहलाती है। ए सापेक्षिक कीमत प्रभाव, बी निम्न स्थिति प्रभाव, सी वाई क्षमता, डी एक्स क्षमता। 25वां प्रश्न देखेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन डी एक्स क्षमता। 26वां प्रश्न। आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। ए लागत और आगम स्थिर हैं, बी पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है, सी अन्य बातें समान हैं, डी मांग व पूर्ति समान है। जी हाँ, इसके जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, अन्य बातें समान रहने की दशा को सेटेरिस पैरिबस कहते हैं। अन्य बातें समान रहने का मतलब है उपभोग निरंतर क्रम में हो रहा है। जिस वस्तु का उपभोग हो रहा है उसकी इकाइयां समरूप हैं और उपयुक्त आकार में हैं, उसकी कीमत स्थिर है और जो उपभोक्ता द्वारा उसकी उपभोग की प्रवृत्ति है वो बराबर है और उपभोक्ता की मनोदशा जो मानसिक स्थिति है वो बराबर है। तो ऐसी दशा को सेटेरिस पैरिबस कहते हैं। 27वां प्रश्न हम देखेंगे। सही मिलाइए। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ए बी सी डी जिसका मिलान 1, 2, 3, 4 विकल्पों से होगा। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। 27वां प्रश्न। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन अपने चुनिए। हम अगला यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और बी। अगले ऑप्शंस सी और डी यहाँ हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जी,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं 28वें प्रश्न पे। अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया है? ए कौटिल्य, बी दादा भाई नौरोजी, सी जमशेद काय खुसरो मेहता यानी कि जे के मेहता, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है जमशेद काय खुसरो मेहता यानी जे के मेहता। 29वां प्रश्न, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि जैसे पदों का प्रयोग किया? ए सी पिगू, बी जे एम कीन्स, सी रेगनर फ्रिश, डी मिल्टन फ्रीडमैन। सही उत्तर है रेगनर फ्रिश। 30वां प्रश्न देखेंगे। पैसे की कमी जनता के लिए इतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 7 डेडली सिंस के बारे में बताया था, जो कि हम आपको एक चित्र दिखा देते हैं। जी, 7 डेडली सिंस: वेल्थ विदाउट वर्क, प्लीजर विदाउट कॉन्साइंस, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। ये 7 डेडली सिंस बताए थे महात्मा गांधी ने। इसमें जो आपका प्रश्न जो आधारित था वेल्थ विदाउट वर्क पे, यानी कि कार्य के बिना संपत्ति की इच्छा रखना। 31वां प्रश्न देखेंगे। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? 31वां प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उपभोक्ता पर ही निर्भर करती है। वो चाहे तो मांग बढ़ा के उत्पादन को नियमित कर दे और मांग घटा के उत्पादन को वो कंट्रोल में रख सकता है। सारी चीज़ें उपभोक्ता के ही व्यवहार पे वर्क करती हैं। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, 32वां प्रश्न। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है? ए विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र, बी वर्णनात्मक अर्थशास्त्र, सी सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, डी अनुप्रयोगात्मक अर्थशास्त्र। अपना उत्तर चुनिए। आपका सही उत्तर है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न देखेंगे। बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां ए न ही आयात और निर्यात हो रहा है, बी हीनार्थ प्रबंधन हो रहा है, सी मुद्रा पूर्ति पूर्णतया नियंत्रित है, डी सिर्फ निर्यात हो रहा है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नहीं आयात और न ही निर्यात हो रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां वह होती है बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र में धन माना जाता है? ए पेड़ की छाया, बी है आभूषण, सी मां का मातृत्व,
डी सूर्य की किरणें। बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए था एक पेड़ की छाया। 3 ऑप्शन आपके यहां हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आभूषण। 35वां प्रश्न देखेंगे। समाजवादी समाज में होता है ए कीमत तंत्र, बी योजना, सी समिति सरकारी नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। एक बार फिर से देखेंगे। 35वां प्रश्न है समाजवादी समाज में होता है ए कीमत तंत्र, बी योजना, सी समिति सरकारी नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, 35वां प्रश्न देखेंगे। 35वां प्रश्न में आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी योजना। समाजवाद का उदय औद्योगिक नीति 1956 में आई थी, वहां से शुरू होता है, तो इसका सही उत्तर हो गया बी योजना। 36वां प्रश्न है पूंजीवाद में इसका प्रभाव होता है ए सरकारी नियंत्रण, बी गैर सरकारी स्वामित्व, ऑप्शन सी उत्तराधिकार का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। सॉरी, इसमें देखिए मिस प्रिंटिंग है, ये प्रभाव नहीं बल्कि अभाव होगा। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है ए सरकारी नियंत्रण, बी गैर सरकारी स्वामित्व, सी उत्तराधिकार का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। 36वें का उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरकारी नियंत्रण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। 37वां प्रश्न निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? ए एडम स्मिथ की परिभाषा, बी मार्शल की परिभाषा, सी रॉबिन्स की परिभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबिन्स की परिभाषा, क्योंकि जो भौतिक परिभाषा है उसमें एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू और जेसमिल आते हैं। रॉबिन्स इस परिभाषा के भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए लघु व विशाल उद्योगों का सह अस्तित्व, बी कृषि व उद्योगों का सह अस्तित्व, सी निजी व सार्वजनिक उद्योगों का अस्तित्व, डी निर्धन व अमीर का सह अस्तित्व। सही उत्तर है ऑप्शन सी निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। 39वां प्रश्न है किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है ए समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा, बी विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक, सी वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक, डी वस्तु का वास्तविक उत्पादन। 29वां प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, 39वां प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न देखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है ए संपूर्ण अर्थव्यवस्था से,
बी बैंकों के क्रियाकलापों से, सी केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से, डी इनमें से कोई नहीं। 40वां प्रश्न देखेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, क्योंकि समष्टि का अर्थ ही होता है विस्तृत या बड़ा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 41वां प्रश्न। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है ए, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व, बी, आर्थिक योजना का प्रयोग, सी, निजी क्षेत्र एवं बाजार तंत्र का प्रयोग, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन ए। 42वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस चर को आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है? ए, पूर्ति तथा मांग, बी, बचत तथा निवेश, सी, मुद्रा पूर्ति तथा सार्वजनिक ऋण, डी, निर्यात तथा आयात। 42वां प्रश्न देखेंगे। आपका सही ऑप्शन है सी, मुद्रा पूर्ति तथा सार्वजनिक ऋण। 43वां प्रश्न देखेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है ए, मुद्रास्फीति का सिद्धांत, बी, आर्थिक विकास का सिद्धांत, सी, उपभोग फलन का सिद्धांत, डी, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। सही आंसर ऑप्शन डी, वस्तु कीमत निर्धारण, क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता का व्यवहार, कीमत, बाजार और फर्म जैसी चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हुआ, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। इस चैप्टर में हमने 43 प्रश्न ही शामिल किए थे। वैसे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल किया जाए, उसके लिए आप परेशान न होइएगा, प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे होती रहेगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।